नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप अपडेट्स के साथ। जमीन के कागजात होंगे पूरी तरह डिजिटल। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े कामकाज को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब जमीन के कागजात की नकल और वंशावली ऑनलाइन उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से डिजिटल सिग्नेचर वाले पेपर ही वैधानिक माने जाएंगे। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार के अनुमंडल कार्यालय में खुलेगा दीदी की रसोई। इस रेट में मिलेगा घर जैसा का स्वाद। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई जीविका योजना आज अपने मूल लक्ष्य को न केवल साकार कर रही है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत पहचान भी बना रही है। इसी कड़ी में पटना जिले के विक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में संचालित दीदी की रसोई की बढ़ती लोकप्रियता अब एक नई उपलब्धि की ओर बढ़ रही है। महज 1.5 वर्ष पहले शुरू हुई यह पहल अब इतनी सफल हो चुकी है कि जल्द ही इसकी एक नई शाखा अनुमंडल कार्यालय में भी खुलने जा रही है। जीविका के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विजय चौधरी बताते हैं कि अनुमंडलीय अस्पताल में दीदी की रसोई के सफल संचालन का ही परिणाम है कि अनुमंडलाधिकारी प्रभात कुमार की ओर से लगातार कार्यालय परिसर में भी रसोई खोलने का आग्रह मिल रहा है। लालू परिवार का बदल गया पता। रात के अंधेरे में खाली हुआ राबड़ी आवास। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सत्ता के गलियारों में बड़े बदलावों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपना ऐतिहासिक ठिकाना 10 सर्कुलर रोड खाली करने का निर्देश दिया गया है। 18 सालों से अधिक समय तक इस बंगले में रहने के बाद अब उन्हें हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि 25 दिसंबर की कड़ाके की ठंड और आधी रात के सन्नाटे में इस बंगले से सामान हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। दूसरी ओर लालू यादव और राबड़ी देवी दिल्ली में हैं, वहीं तेजस्वी यादव विदेश के दौरे पर हैं। पटना से कोलकाता और दिल्ली जाने पर अब इतना देना पड़ेगा ट्रेन का किराया। भारतीय रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। आज से ही नए रेट जारी भी हो गए हैं। ऐसे में बढ़े हुए किराए का असर बिहार की प्रमुख रूटों पर साफ तौर पर दिखाई देगा। पटना से कोलकाता की यात्रा में स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों को अब 10 रुपए अधिक देने होंगे, जबकि अन्य क्लास में यह बढ़ोतरी 5 रुपए की होगी। सियासी हलचल। कुशवाहा की पार्टी में टूट के संकेत। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भीतर राजनीतिक असंतोष खुलकर सामने आता दिख रहा है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पटना स्थित आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा भोज से पार्टी के 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह की गैर हाजिरी ने सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों विधायक भोज में शामिल होने के बजाय बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलने उनके आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि विधायक माधव आनंद मंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा द्वारा अपने बेटे को मंत्री बनाए जाने से नाराजगी गहराई है। इस घटनाक्रम को पार्टी में संभावित टूट के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इंटरस्टेट AK-47 सप्लायर फिरोज आलम पटना से गिरफ्तार। बिहार के जमुई जिले में मलयपुर थाना पुलिस और STF ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय AK-47 हथियार सप्लायर को दबोच लिया है। लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी मोहम्मद फिरोज आलम को पटना से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अवैध हथियार सप्लाई के बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नए साल की तैयारी। पटना जू में आज से टिकट बुकिंग शुरू। नए साल को लेकर पटना जू प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 25 दिसंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग का पोर्टल खोल दिया गया है। खास बात यह है कि 1 जनवरी को टिकट दरें सामान्य दिनों से 3 गुना तक ज्यादा होंगी। वयस्कों के लिए टिकट 50 रुपए की जगह 150 रुपए और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए टिकट 100 रुपए की जगह 300 रुपए होगी। वर्ष के बच्चों के लिए 20 रुपए की जगह 60 रुपए तय किया गया है। भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर और सुरक्षा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। चुनावी साल में चंदे की बारिश। बिहार की राजनीति में चंदे के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। जदयू को जहां पिछले साल की तुलना में 9
932% अधिक यानी 18,60,90,000 रुपए का चंदा मिला। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 9,403% की बढ़ोतरी के साथ 11,09,00,000 रुपए प्राप्त हुए। राष्ट्रीय दलों में भाजपा को सबसे अधिक 6,654 करोड़ रुपए का दान मिला, जबकि कांग्रेस को 522,13,00,000 रुपए पर ही संतोष करना पड़ा। अधिकतर चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए मिला है। क्रिसमस पर बंद रही पटना मेट्रो सेवा। क्रिसमस के दिन यात्रियों को पटना मेट्रो की सुविधा नहीं मिल सकी। तकनीकी खराबी के चलते 76 दिन बाद मेट्रो सेवा को रोक दिया गया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बताया कि तकनीकी दिक्कतें दूर करने का प्रयास जारी है और जल्द ही सेवा बहाल की जाएगी। 2 महीने पहले मुख्यमंत्री ने इस सेवा का उद्घाटन किया था। ईवी नीति से इलेक्ट्रिक वाहन धारकों को राहत। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार नई ईवी नीति लाने की तैयारी में है। नई नीति के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 1.5 गुना तक अधिक अनुदान दिया जाएगा। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सीवान में नकली सील पैक पानी का भंडाफोड़। सीवान जिले में नकली सील पैक पानी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक गोदाम से 390 पेटी नकली पानी, खाली बोतलें, स्टिकर, पैकिंग मशीन और कंप्रेसर बरामद किया है। नल का पानी भरकर ब्रांडेड बोतलों में सप्लाई की जा रही थी। गांधी मैदान 5 जनवरी से सील। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर 5 जनवरी से गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। 11 जनवरी से परेड रिहर्सल शुरू होगी और 26 जनवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ध्वजारोहण करेंगे। बिहार कांग्रेस की अहम बैठक। आज बिहार कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत आज सदाकत आश्रम में जिला पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है। बैठक में पंचायत और वार्ड स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा होगी। क्रिकेट मैदान में सियासत। डिप्टी सीएम क्लीन बोल्ड। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए प्रदर्शनी मैच में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। यह मैच अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति महिला क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 के तहत आयोजित हुआ था। सीतामढ़ी में भीषण आग। घर जलकर राख। परिहार थाना क्षेत्र के बराही गांव में भीषण आग से एक घर जलकर राख हो गया। लाखों की संपत्ति, अनाज और मशीनें नष्ट हो गयीं। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।